चलिए, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं कुमार रौनक। हम लोग आज जुड़ चुके हैं और आज हम एक बहुत ही सक्रिय छात्र नेता रॉबिन्स कुमार जी से बात करेंगे। और आज का चर्चा बहुत अहम होने वाला है। आज ही हाई कोर्ट का फैसला आया पटना में कि जो 65% तक आरक्षण बढ़ा दिया गया था उसे आज हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। इस पे क्या राय है रॉबिन्स कुमार का, जो कि खुद एक छात्र है, छात्र नेता है, छात्रों के मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं सक्रियता से। रॉबिन्स कुमार जी, क्या कहना है आपका? क्या आपको लगता है कि क्या लगता है आपको, कैसा ये जो फैसला आया है ये किसके पक्ष में जाएगा? छात्रों के पक्ष में जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज के पक्ष में जाएगा? क्या विचार रखते हैं आप इस पे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि जैसे आपने कल एक वीडियो बनाया था जो क्वेश्चन पेपर वगैरह आउट हुआ था, तो छात्रों के हित में जो आपने वीडियो बनाया उसके लिए मैं आपको पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो भी छात्र इस बात को उठा रहे हैं, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, इसमें जो क्वेश्चन वगैरह आउट हुआ, और ख़ास करके बिहार के एग्ज़ाम में अगर जो आप देखें, बिहार का बिहार CGL हो, दरोगा, ये सारे एग्ज़ामों में क्वेश्चन वगैरह आउट होते रहते हैं। तो इसके लिए सारे स्टूडेंट को जागरूक होने का ज़रूरत है और एकजुट होने का ज़रूरत है। रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण की बात पे जैसे कि आप देखे होंगे कि एक राज्य कर्नाटक भी है, बिहार में कुछ जगहों पर जातीय जनगणना हो रहा है। इस चुनाव में भी एक ये मुद्दा रहा कांग्रेस के तरफ से कि जातीय जनगणना हो और फिर से आरक्षण को बढ़ा दिया जाए। लेकिन अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए और एक वर्ग को एकजुट करके ये होना चाहिए, करने के लिए कि मतलब एक वर्ग को पूरा एकजुट करके और अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए अगर जो आरक्षण को बढ़ा दिया जाए तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। अब जैसे बिहार की बात किया जाए तो बिहार में जातीय जनगणना हुआ, ठीक है। अब बिहार में जब जातीय जनगणना हुआ तो सबसे पहले इन लोगों ने क्या बात उठाया कि हम लोग ये आरक्षण को बढ़ा देंगे। आरक्षण को इन्होंने बढ़ा भी दिया, लेकिन देश में संविधान है, कोर्ट है, जिसने क्या किया है, कोर्ट ने क्या किया है कि ये सारी बातों को दरकिनार करके फिर से आरक्षण को वहीं को वहीं रहने दिया। ये हम कह सकते हैं कि ये जीत किसी स्वर्ण की नहीं है, ये जीत किसी जाति की नहीं है, ये जीत संविधान की है। मतलब आपका ये कहना है कि आरक्षण से हमें दिक्कत, आरक्षण से किसी स्वर्ण समाज को दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। अत्यधिक जो इसको वोट बैंक के लिए या जो कहा जाता है अनर्गल जिसे कहते हैं, उससे परेशानी है आपको? देखिए, मैं इस बात पे क्लियर कहता हूँ कि आरक्षण से नहीं दिक्कत है। मान लीजिए कि आरक्षण दिया गया शुरुआत से, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ आरक्षण दिया, पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको आरक्षण दिया गया, ठीक है। लेकिन आज हम लोग आज़ादी के बाद 75 साल गुजर चुका है, 75 साल 76 साल जो भी है वो गुजर चुका है, और आज भी इन नेताओं को आरक्षण बढ़ाना पड़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो जिनका शोषण हुआ था, तो उनके लिए इन्होंने प्रॉपर काम नहीं किया, उन पे ध्यान नहीं दिया। क्योंकि आज भी अगर जो आपको आरक्षण बढ़ाना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप जिस काम के लिए आरक्षण दिए थे वो काम तो हुआ ही नहीं, इसीलिए आपको आरक्षण बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, चाहे वो किसी की सरकार हो। काफ़ी विचारणीय बात है ये कि जिस बात के लिए आरक्षण मिला अगर वही पूरा नहीं हुआ तो क्या 75 साल में इस पॉलिसी को फेलियर माना जाए? क्या सिर्फ ये वोट बैंक के लिए किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा विचार रखा इन्होंने। सर रॉबिन जी, आप एक बात सुनते होंगे कि अब जैसे ही OBC या SC ST की समाज का बात करते हैं, वोट बैंक के फ़ायदे के लिए पॉलिटिकल पार्टियां उसका यूज करती है, किसी से छुपा नहीं, ना इससे किसी की जानकारी बढ़ती है ये बताने से। तो क्या जब आप उन तबके की बात करते हैं जिन्हें सो कॉल्ड लोअर कास्ट कहा जाता है, तो इसे एक टर्म दिया जाता है सोशल इंजीनियरिंग। लेकिन जैसे ही आप जो स्वर्ण कहा जाता है उसकी बात आप करते हैं, राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, लाला हो, तो उसे कह दिया जाता है कि आप जातिवादी हैं। तो क्या आप यहाँ एक डुअलिटी देखते हैं? एक विचारक के तौर पर, एक आप छात्र हैं, आप विचार करते हैं, आप इसमें एक द्वंद्व देखते हैं कि एक जात की बात करने पे आप सामाजिक इंजीनियर कहलाते हैं और एक जात की बात करने पे आप तुरंत जातिवादी हो जाते हैं? इस पे एक छात्र की तरह आपका क्या विचार है? बिल्कुल ऐसा देखने को मिलता है। अभी आप देखिए कि जिस तरह से बिहार में आरक्षण दिया गया, तो मैंने क्या देखा कि आप पिछड़े जातियों की जितनी भी नेता हैं, चाहे वो सांसद रहे या विधायक रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री, किसी ने चू तक आवाज़ नहीं की। यहाँ तक स्वर्ण समाज के जो नेता थे उन्होंने भी आवाज़ नहीं उठाया। यहाँ तक कुछ जो छात्र नेता थे उन्होंने भी आवाज़ नहीं उठाया। यहीं से आपको साबित हो जाता है कि अगर ये नेता इस बात की, मतलब कि खास करके स्वर्ण के लिए, स्वर्ण के पक्ष में अगर जो बोलते, तो ये बात कहाँ पर आ जाती? जातिवाद पे आ जाती। और ये अगर यही बात पिछड़ी जातियों के लिए होता है, उनके पक्ष में होता है, तो सोशल इंजीनियरिंग वाली बात हो जाती है। तो ये तो साफ दिखता है।
इसमें द्वंद कहना है, क्या? इसमें बिल्कुल कोई द्वंद है। विचार है ही नहीं, कोई विचार शंका नहीं। आप देखिए ना पिछले चाहे से- कोई भी समाज का नेता हो, नेता शोषण कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कोई भी समाज का बिल्कुल। हो, चाहे वो आपके समाज से हो, किसी का किसी कोई समाज ना से। कोई किसी समाज से बिलोंग करता ही है। इसी तरह की देखिए बातें हैं, हम छात्र हैं, हम विचार करते हैं और फिर हम किसी एक मुद्दे पे दोबारा जुड़ेंगे और आपसे भी चर्चा करेंगे। आप लोग भी जो अपने विचार रखना चाहे कमेंट के माध्यम से रखें। किसी विचार पे आपको चर्चा, एक विचारशील चिंतन देखना हो तो आप इस पे करें। हम लोग धीरे धीरे अपने समय के दायरे को भी बढ़ाएंगे इस चैनल पर अभी। और आपको भी अगर कोई ज्वलंत मुद्दा आपके पास हो, वैसे जो भी समाज में उठेगा राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से या छात्रों हित में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। छात्र राजनीति किस दिशा में जा रही है, ये हमारा अगला कार्यक्रम होगा कि छात्र राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पुनः मिलते हैं हम लोग एक बार समय आने पर। धन्यवाद।